आप कहीं न कहीं और कभी ना कभी ऐसे लोग को ज़रूर देखे होंगे जो किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल कूल रहते हैं, बिल्कुल काम डाउन रहते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। और वो जब भी कुछ करते हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके करते हैं। और आप देखे होंगे, वो बहुत ही प्रॉब्लम में कम फँसते हैं। तो क्या ऐसा चीज़ है जो उनको ऐसा ख़ास बनाता है? लेकिन वो ख़ास हैं क्योंकि वो अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, अपने आप से वो स्ट्रॉन्ग हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि आपका बॉडी चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो यकीन मानिए आपका वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि आपका बॉडी को जो ड्राइव करता है, वो आपका माइंड ही होता है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। हाँ, 100% आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएँगे, लेकिन जितना भी हो सके इसे अपने हैबिट्स में इंक्लूड करें। क्योंकि हैबिट्स ही वो चीज़ होती है जो एक इंसान को सही डायरेक्शन में, और आपका फ्यूचर हैबिट्स ही डिसाइड करता है। आपका हैबिट्स ही आपका फ्यूचर हैबिट्स डिसाइड करता है। जो आप आज करेंगे वो आपका डेली रूटीन में एड अप होता चला जाएगा और वैसे ही आपका एक न्यूरोप्लास्टिसिटी बनता चला जाएगा माइंड के अंदर। ओके, तो जो आपको फॉलो करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी ये चीज़ों को नहीं करते। दे डोंट फील सॉरी देमसेल्फ। कभी भी मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपने आप को ऐसा गिल्टी में नहीं पाते कि मैंने उसको ऐसा बोल दिया, वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी, मुझसे ये गलती हो गया। या इट्स ओके, गलती हो गया हो गया। आप अगर बाद में वो मिलें तो उन्हें सॉरी बोल दूंगा, डेट्स ओके। अगर वो सॉरी से मानते हैं तो फाइन, नहीं मानते हैं तो मैं जो कर सकता हूँ अपने लेवल तक मैं उनको साथ वो चीज़ें करूँगा, सॉरी बोलूँगा। और नहीं, अगर ज़रूरत नहीं हुआ सॉरी का तो मैं नहीं भी बोलूँगा। तो दे ऑलवेज फोकस उन्हें क्या करना चाहिए, और ज़्यादा वो अपने आप को गिल्ट में नहीं पाते। गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लीजिए खुद। सबसे पहला आप खुद से ईमानदार रहिए, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का सबसे पहला स्टेप जो है, हमें ज़्यादा अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना चाहिए। हम लोग आजकल चीज़ों को लेकर ऐसा सोचते हैं कि उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, तो उसी को हम लोग बार बार रिपीट में सोचते रहते, रिपीट थिंकिंग होती रहती, जो कि ये किसी भी तरह से बिल्कुल सही नहीं होता मेंटली भी, और ये मेंटली स्ट्रॉन्ग का साइन भी नहीं होता। ये आप एक इमोशनली लूप में फंस जाते हैं जो उसी चीज़ को रिपीट मोड में थिंक करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड अवॉइड दिस थिंकिंग। और कभी भी अपने आप को ज़्यादा गिल्ट में ना पाएँ, या जस्ट फील सॉरी, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर तक उस चीज़ को रखें, उसके बाद इसको हटा दें। ऐसा थोड़ा हैबिट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली नहीं आएगा, आई एम सेइंग अगेन, ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ये टाइम टू टाइम आ जाएगा, लेकिन हैबिट्स में लाना पड़ेगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं करते। दे डोंट फोकस टू मच ऑन अदर पीपल थॉट्स एंड फीलिंग्स। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या बोल दिया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये ज़रूरी है सोचना, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब लोग आपको बोलेंगे तो क्या आप सबको बारे में सोचते रहेंगे? नो। जो सोचिए वैसे इंसान के बारे में सोचिए जो आपसे ज़्यादा जीनियस है या आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसने आपको बोल दिया। लेकिन वहाँ पास भी पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जब आप उस इंटेलिजेंट इंसान से अगर ऊपर जाने की कोशिश करते, तो वो इंटेलिजेंट इंसान आपको नीचे लाने की बहुत सारी कोशिशें करेगा। क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे तो उसका वैल्यू, या तो अगर आपका क्लासमेट हो तो क्लासरूम में उसकी कम हो सकती है, अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में उसका वैल्यू कम हो सकता है, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में भी कम हो सकता है। तो लोग बहुत तरीके से आपको नीचे लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो डोंट फील कि उसने मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है या फिर सोच रहा होगा या फिर बोल दिया, तो डोंट फील। ये नेचुरल है, सब लोग बोलेंगे, सबके बारे में नहीं सोचना और सबको सुनना है। अगर बोल रहे हैं तो सुनिए, सुनने के माने तो सुनिए, वरना इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग बिल्कुल भी नहीं करते, और वो भी ऐसा चीज़ है जो हम लोग आज बहुत बार ऐसे ही करते हैं।
वो होता है ड्वेल ऑन पास्ट मिस्टेक। आपने जो पास्ट में जो भी कुछ भी किया, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है पास्ट में, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, काश मैं ये चीज़ें नहीं किया होता, काश मैं इस एक्शंस को ले लिया होता तो मैं आज कहीं से कहीं और होता। तो ये बिल्कुल सही है, आप कहीं से कहीं और ज़रूर होते, लेकिन आप उस टाइम पे नहीं लिए। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, कोई डिसीजन होगा जो आपको रोक रहा होगा इस चीज़ को लेने से। तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर आप नहीं लिए तब अब क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि पास्ट में क्या हो चुका है उसके ऊपर, क्योंकि वो चला गया है और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रिटर्न नहीं आएगा। ये आपको मानना होगा, एक्सेप्ट दिस थिंग्स, कि वो चीज़ें नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि हमें पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, लिव इन प्रेजेंट, और यही चीज़ आपको डिसाइड करेगा कि फ्यूचर आपका कैसा होगा। ओके, पॉइंट नंबर 4 जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो लोग आजकल बिल्कुल डरते हैं उस चीज़ को करने से। हम लोग किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ही हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब हर एक चीज़ को देखते हैं और सबसे ज़्यादा उसमें देखते हैं रिस्क। तो जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है, दे डोंट अफ्रेड टू टेक रिस्क। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाइए और कुछ भी चीज़ों को सोचिए और रिस्क लेने लगी, नहीं। रिस्क लेने से पहले कुछ फैक्टर होते हैं, उसको कैलकुलेट करना पड़ता। जाहिर सी बात है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए हमें, ना कि रिस्क ऐसे ही ले लेना चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज़ स्टडी करना है तो उसके बारे में पहले हमें सोचना चाहिए कि ये फ्यूचर में क्या है, इसके बारे में क्या कोई स्कोप है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए ये फाइनेंशियली अफोर्डेबल है या नहीं है। अगर मैं अभी फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता और कैसे भी करके मैं इसे कर लिया, पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो क्या मैं इसे बाद में पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप किसी न किसी से हेल्प लेंगे, तो क्या आप उन्हें बाद में दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप एक डिसीजन तक पहुँचते हैं और आप फिर रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लिए हर एक चीज़ को कैलकुलेट करें, चाहे बिजनेस हो या फिर रिस्क हो, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। बिना कैलकुलेट किए बिजनेस भी नहीं चलता और ना ही बिना कैलकुलेट किए हमें रिस्क लेनी चाहिए। ओके, अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट है, दे हैव एक्शनेबल माइंडसेट। आप रिस्क भी ले लेते हैं, आपके पास ऐसा एटीट्यूड है जो दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचते, क्या मेरे बारे में लोग सोच रहे हैं, जो कि आजकल लोग सोचते हैं। आप पास्ट के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचते और आप रिस्क भी लेते हैं, लेकिन आपके पास एक्शनेबल माइंडसेट नहीं है। मतलब आप ये सोचते हैं कि मैं आज नहीं कल कर लूँगा, प्रोक्रास्टिनेशन माइंडसेट है। आप डीले करते हैं चीज़ों को, आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ कोई और आएगा तो मैं करूँगा। तो नहीं, पहले आप खुद से स्टार्ट करना होगा। पहले आप किसी भी चीज़ में पहले अकेले ही रहेंगे, उसके बाद भीड़ जमी होती। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि एक्शनेबल माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक ऐसा चीज़ है, अगर आप कुछ नहीं भी करते तो एक्शन लेते 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 आप लर्न करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर फॉल होते हैं, फिर फेल भी होते हैं, फॉल फेल, ये चीज़ें चलती रहती और आप फिर एक टाइम के बाद आप एक गोल तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक एक्शनेबल माइंडसेट होना चाहिए। तो ओके दोस्तों, आज हमने जो भी चीज़ें माइंडसेट के ऊपर बात करी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।